नमस्कार दोस्तों। मैं डरता नहीं किसी मुश्किल, किसी चुनौती, किसी आफत से। मैं डरता नहीं किसी मुश्किल, किसी चुनौती, किसी आफत से। मैं जानता हूँ यदि मेरे पैर में दुख का कांटा चुभ जाएगा, यदि मेरा वक्त बिगड़ जाएगा, यदि मेरा वक्त बिगड़ जाएगा, तो कोई है जो मेरे लिए भगवान से भी लड़ जाएगा, खुदा से भी लड़ जाएगा। जब तक वो झुर्रियों भरे हाथ मेरे सिर पर हैं, जब तक वो झुर्रियों भरे हाथ मेरे सिर पर हैं, मेरा रुआब जिंदा है, मेरी शान जिंदा है। जब तक वो झुर्रियों भरे हाथ मेरे सिर पर हैं, मेरा रुआब जिंदा है, मेरी शान जिंदा है। कयामत भी आ जाएगी तो मेरा क्या बिगाड़ेगी, कयामत भी आ जाएगी तो मेरा क्या बिगाड़ेगी। अभी तो मेरा बाप जिंदा है, अभी तो मेरा बाप जिंदा है। दोस्तों, आपके बहुत प्रेम के लिए पेरेंट्स के फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने अपना बहुत सहयोग दिया, उसके लिए आभारी हूँ। मैं जानता हूँ मेरी इतना अच्छा वक्ता नहीं हूँ, इतनी अच्छी बोलने की स्किल नहीं है, इतना अच्छा समझा नहीं पाता हूँ, पर फिर भी पेरेंट्स वाली वीडियो पर जब आप लोगों ने सहयोग दिया, जो आप लोगों ने सब्सक्राइबर्स दिए, वॉच टाइम दिए, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। महाराष्ट्र से किसी व्यक्ति का, महानुभाव का फ़ोन फेसबुक पे अपलोड किया था, वहाँ से नंबर निकाल के उन्होंने फ़ोन किया। तो अब फर्स्ट पेरेंट्स के ही सीरीज़ में सेकंड पार्ट आने जा रहा है, तो आशा है कि इस पार्ट को भी आप बहुत सहयोग देंगे, वॉच टाइम देंगे, सब्सक्राइबर्स देंगे। थैंक यू। तो मैं अपने मुद्दे पर बात आता हूँ। ये तो जो फर्स्ट पार्ट था वो 0 से लेकर अपर लेवल तक था, लेकिन अगर आपने 0 से ध्यान नहीं दिया 12-13 वर्षों में, तो समस्या क्या आती है दोस्तों? समस्या ये आती है कि आप उस चीज़ को अपने पास रख नहीं पाते हैं और बच्चा आपके एसोसिएशन से बाहर निकल जाता है, आपके संगति से बाहर निकल जाता है। अब वो अपने दोस्तों के मेजॉरिटी में रखना लगता है। हो सकता है वो गुटखा खाना चालू कर दे, हो सकता है वो नहीं खा रहा है तो हो सकता है गलत संगत के स्वभाव में पड़ जाए, हो सकता है आपकी बात नहीं सुन रहा है, आपकी ज़रूरतें हैं, या हो सकता है कि माताएं और उसकी बहुत परेशान हो। मान लीजिए पिताजी नहीं हैं, सिर्फ माताजी हैं उसकी, और वो 13 साल में ही अपने एसोसिएशन को छोड़ दिया, अपने माताजी के साथ रहना कम कर दिया और दोस्तों के साथ रहना चालू कर दिया। वो तो सबसे बड़ी विकट समस्या है। अगर पिताजी नहीं है, जब तक पिताजी हैं तो वो देख रेख कर सकते हैं, अगर पिताजी नहीं है तो और बड़ी समस्या। पिताजी भी हैं और बच्चा उनकी सुन नहीं रहा है 13-14 साल से, कि बस बातें पलट देता है। स्थिति ज़्यादा गंभीर हो रही हैं, पिताजी की बात नहीं सुनता, अपने फ्यूचर के प्रति अवेयर नहीं है। देखो, पहले बच्चों, अगर कोई बच्चा सुन रहा है तो आप ये जान लो कि अपने वेल विशर को पहचानो, आपके लिए जो बेस्ट सोचता है उसके लिए पहचानो। आपके माता पिता के अलावा आपके लिए बेस्ट कोई सोच ही नहीं सकता है। अगर आपसे उससे उनकी जो थिंकिंग है नहीं मैच कर रही है, तब भी आप ये जान लो कि वो आपके लिए बेस्ट चाह रहे हैं अपने अनुसार। उसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो भी समझेंगे, आप भी समझेंगे, तो बीच का रास्ता निकल जाएगा। अब समस्या ये है कि आपने मान लीजिए कि आपकी बात नहीं सुन रहा है बच्चा, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, किस तरह से आपको अपने बच्चों को अपने पास लाना है। मैंने अभी भी जो आप लोगों को 4 पंक्तियाँ सुनाई, उसमें बच्चे के अंदर का जो भाव है वो यही है कि अभी मेरे पीछे बहुत से लोग खड़े हैं। तो आपको उसी को, वो जानता है, वो आपको मानता है, वो आपकी रिस्पेक्ट करता है, बच्चा आपको सब समझता है, लेकिन अब पिताजी को क्या करना है, उसको बुराइयों से बचाने के लिए वो जानता है। तो आपको क्या करना चाहिए? अब आप समझिएगा आपको क्या करना है। आपको उसके अंदर के उस भाव को जगाना है।
अपने वाला जो प्रेम है ना, वो जिसका जो आपके प्रति उसका प्रेम है वो है अभी, लेकिन दबा हुआ है। तो उसी अब उस प्रेम को कैसे जगाएंगे? तो आपको कुछ करना नहीं है। पहली बात, आपके को संस्कार डालने हैं कि आपको सुबह उठ के आपने माता पिता के पैर छूकर उन्हें धन्यवाद देना चाहिए कि वो आपको इतने योग्य बना दिए, इतना बड़ा कर दिए हैं। ये कब होगा? जब आप पेरेंट्स भी अपने पेरेंट्स के माता पिता को सम्मान देंगे। अगर आप अपने माता पिता को सम्मान नहीं दे रहे हैं तो आप चाहते हैं कि बच्चा हमको सम्मान दे, तो वो संभव नहीं है। देखिए, मैंने रिस्पेक्टिंग में सिखाया था, ये जो शब्द लिखे थे इसमें रिस्पेक्टिंग में सिखाया था कि रिस्पेक्ट ही एक ऐसा चीज़ है जो आप देख कर बच्चा सीखता है। आप अगर अपने बड़ों से जैसा आचरण कर रहे हैं उसी तरह से वो भी आचरण करेगा अपने बच्चों से, आपसे। तो आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि देखिए, मैं अपने माता पिता से इस तरह मिलता हूँ, तो आपको भी मिलना चाहिए अपने माता पिता से। तो आपको दिखाना पड़ेगा, शो ऑफ करना पड़ेगा। ये बात, अब बच्चे को आभास कराना पड़ेगा कि मेरी अपेक्षाएं ऐसी हैं और आपको जो है मेरी अनुकूल चलना है, आपका काम यही है। ये कैसे होगा? तो पहला तो आपको प्रेम, अपना प्रेम जो है उसके प्रति दिखाना होगा। कैसे? मान लीजिए बच्चा आपको जब भी पैर छूता है तो आप उसके सर पर हाथ जरूर फेरिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि पैर ही छुए तभी हाथ फेरिए, आप उसको बैठकर उसके सर पर हाथ जरूर फेरिए। क्यों? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप हाथ फेरते हैं, सर पर हाथ फेरते हैं, मैं हमेशा अपने बच्चों के, अपने स्टूडेंटों के सर पर हाथ ज़रूर फेरता हूँ। जब भी वो पैर छूते हैं, नहीं भी छूते हैं तब भी हाथ फेरता हूँ, प्रणाम करते हैं, तो उससे उनके मन में आपके प्रति भाव जागृत होता है। एक पिता वाला प्रेम जागृत होता है कि ये मेरे पिता हैं, ये मेरे वेल विशर हैं। वो भूल जाते हैं ना, तो और आपके प्रति आपको भी अपने बच्चे के प्रति प्रेम उमड़ता है। दोनों चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा। हाथ सर पर फेरना ही चाहिए। बहुत फैक्ट बात बता रहा हूं, अनुभव की बात बता रहा हूं, मैं हमेशा फेरता हूं। यह आपको करना ही चाहिए। आप इस वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा प्लीज, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मैं जानता हूं कि मेरे अंदर कमियां हैं, पर ये फैक्ट है। आप अपने बच्चों के प्रति सजग रहिए, अपने बच्चों के सर पर हाथ फेरिए, उससे दोनों के का जो बॉन्ड है काफ़ी मजबूत बनेगा। पिता और पुत्र या माता और पुत्र दोनों के प्रति जो बॉन्ड है वो काफ़ी मजबूत बनेगा। ये बॉन्ड मजबूत बन गया। अब आपको करना क्या है? 4-6 दिन बाद ऐसे मजबूत बनाइए। उसके बाद क्या करिए? उसको करने दीजिए। अभी आपको ज़्यादा ज़बरदस्ती आप रोकेंगे, टूट जाएगा मामला। आपको क्या करना है? अगर स्थितियाँ ज़्यादा खराब हो गई, आप समझाइए 2-4 बार। नहीं समझ रहा है बच्चा कि आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए, बड़े प्रेम से, कोई दिक्कत नहीं है, एसोसिएशन के साथ। नहीं समझ रहा है बच्चा, आपको बस एक ड्रामा करना है। देखिए, पेरेंट्स को ड्रामा भी करना है, ऐसा काम नहीं चलेगा। आप ड्रामा नहीं करेंगे, काम नहीं चलेगा। आपको शुरू से ही ड्रामा करना है, अपने अभाव को दिखाना है बच्चों को कि क्या बताएं बेटा, पैसे तो नहीं हैं, तो उसको उसकी ज़रूरत आज है। जब आप उसको आज पैसे नहीं देंगे, आपको उसको लगे कि पिताजी बड़े परेशान हैं पैसे के लिए, पर पैसा उनके पास नहीं है। अगर आप बच्चा मांगा 10 रुपये, आपने 20 रुपये दे दिया ना, तो आपकी कहानी ख़त्म हो गया, आपका बंटाधार हो गया। आप उसको दिखाइए कि क्या बताएं पैसा तो नहीं है, क्या बताएं पैसा तो नहीं है, कहाँ से जुगाड़ हो। ऐसा दिखाइए कि पिताजी हमारे मांगने पर बड़े परेशान हो। उसको अंदर से आभास हो कि हमारे पास पैसा नहीं है, नहीं पिताजी तुरंत दे देते। बस आप दूसरे तीसरे दिन उसको दे दीजिए। 10 रुपये मांगा है तो 10 रुपये उसको दे दीजिए, लो आ जाएगा, वो ले लेगा। लेकिन वो ये समझेगा कि ये 10 रुपये की कीमत क्या है, कितना इंतज़ार है इसमें, कितनी मेहनत अपने माता पिता के 10 रुपये में लगी।
मैं चिल्ला चिल्ला के नहीं बता रहा हूँ, मैं बहुत उत्साह में नहीं बता रहा हूँ, पर ये फैक्ट है। आप अपने बच्चों को सदैव अभाव में रखिए। उसको ये एहसास ना हो, आप कितने भी बड़े आदमी हो सकते हो, कितने भी बड़े आदमी, आपका बेटा किंडर जॉय की चॉकलेट मांगता है, 48 रुपए 50 रुपए के आसपास आती है, उसको एहसास कराइए, बेटा क्या बताएं पैसा तो नहीं है, कैसे करें। उसको दिखाइए कि पैसा नहीं है, वो नहीं मांगेगा। दिखाइए उसको, अपने ही अभाव को दिखाइए। क्या बताएं, शर्ट जो है फट गया है, क्या कहें, पैसे नहीं है शर्ट लेने के लिए। क्या बताएं, बाल बड़े हो गए हैं, पैसे नहीं है। आप कितने भी बड़े आदमी हो सकते हैं, पर उस समय दिखाइए अभाव में हम हैं। अपने बच्चों के सामने कभी ये शो ऑफ ना करिए कि मैं कितना बड़ा आदमी हूँ। बहुत स्नेह से, बहुत, अब मान लीजिए कि किसी चीज़ का कोई प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं पड़ रहा है, बस आपको एक ड्रामा करना है। ये ड्रामे तो है, आप अपने व्यक्तित्व को छुपा रहे हैं अपने बच्चों से। आपके अंदर बहुत से साधन है आपका, लेकिन आपको दिखाना नहीं है। उसकी ज़रूरतें पूरी करनी है, पर तुरंत नहीं करनी है। बच्चा उस चीज़ का अभाव अनुभव करे, फिर आपको क्या करना है। मान लीजिए कि मैटर फंस रहा है, आपको एक दिन, ये पेरेंट्स के लिए है तो पेरेंट्स ही सुने, बच्चा सुनेगा समझ जाएगा, खैर ऐसा समझे ना। आपको एक दिन रात्रि में करीब 2 के आसपास, 2 बजे के आसपास, आप, हाँ चिंता तो रहेगी, तो माता पिता सो कैसे सकते हैं। 2 बजे के आसपास अपने बच्चे की नींद डिस्टर्ब करनी है। कैसे? आपको नाटक करना है कि मेरा पेट दर्द कर रहा है, मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है, कि बस अब कहानी मेरी खत्म है। उस समय, उस स्थिति में माताजी जगाएंगे बच्चे को, 2-3 बच्चे होंगे कि पिताजी बुला रहे हैं, पिताजी का तबीयत खराब है। आपको नाटक करना है, लेकिन बच्चा समझ ना पाए, बहुत तबीयत खराब है, क्या हुआ, पेट दर्द कर रहा है, लगता है बचेंगे नहीं, सीना दर्द कर रहा है, लगता है बचेंगे नहीं। पिताजी बोलेंगे। अब उस समय बच्चा भी घबराएगा। अभी सुनाया ना, बच्चे के अंदर है कि अभी मेरा रुआब जिंदा है, कयामत भी आ जाएगी तो मेरा क्या बिगाड़ेगी, अभी तो मेरा बाप जिंदा है। तो जब वो चीजें रहेंगी ना, बच्चा तुरंत, क्या हो रहा है, क्या हो गया ये। आप जब बताओगे कि आपके प्रति मैं बहुत चिंतित हूँ, आपको सीरियस हो जाना है एकदम कि आपके प्रति मैं बहुत चिंतित हूँ, मैं सोच रहा हूँ आपका जीवन कैसे चलेगा, कहाँ पे आप लोग क्या करोगे, आपके माताजी का ख्याल कौन रखेगा। मैं चाहता हूँ कि आप इस तरह से काम करो, पर क्या कहूँ। उस समय आपकी जितनी भी, अगर 2-4 आंसू आप रो सकें तो और अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। आपको ड्रामा करना है, 2-4 आंसू अगर रो सके अपने बच्चों के सामने तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। आपको उसको दिखाना है कि आपसे मैं क्या उम्मीदें कर रहा हूँ, आप कहाँ जा रहे हो, आपको क्या करना है। तीनों चीजें दिखा देनी है। उससे भी पूछ लेना है आप क्या चाहते हो। बस अगले दिन से आपको उसको जिम्मेदारी 7-8, 2-4 ठो दे देनी है। चाहे सब्जी लाने की जिम्मेदारी हो, चाहे दूध लाने की जिम्मेदारी हो, कुछ काम की जिम्मेदारी हो, आपको जिम्मेदारी दे दे। अब वो अपने एसोसिएशन, जो दोस्त वाला एसोसिएशन था ना, उससे कटेगा, क्योंकि उसको जिम्मेदारी जरूर देनी है। इस ड्रामे के बाद उसको जिम्मेदारी जरूर देनी है। अगर आपने जिम्मेदारी नहीं दी तो मामला वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। आपको जिम्मेदारी देनी है। जिम्मेदारी आप दे दोगे,
वो अपने एसोसिएशन से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, फिर आपके बीच में रहेगा, अपनी जिम्मेदारियां पूर्ण करेगा, उसको झटका लगा है ना। तो दोस्तों यही आपको काम करना है। अगर पेरेंट्स हैं, आपका बच्चा 13 साल से ऊपर है, आपकी बातें नहीं सुन रहा है, उसका एसोसिएशन गड़बड़ हो गया है, सिगरेट पीना चालू कर दिया है, गुटखा खाना चालू कर दिया है, मैं जानता हूँ पेरेंट्स जानते हैं कि मेरा बच्चा 18-19 साल के पहले ही ये सब काम करने लगा है, तो अब उसके सामने मैं कह नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं उसको पता लग गया कि मैं जान गया हूँ कि मैं गुटखा खाता हूँ, तो वो उनके सामने खाना चालू कर देगा। इस वजह से वो बोल नहीं पाते हैं। तो आपको इस तरह से अपना काम करना है, उसको इस तरह से अपने ड्रामे में भी आपको ड्रामा भी करना होगा। अपने बच्चों को बचाने के लिए आपको हर सतत प्रयास करना होगा। और जो माता पिता ये नहीं कर रहे हैं, मैं तो देखता हूँ सरकारी विद्यालयों में जाता भी हूँ, तो वहाँ पे स्थितियाँ बहुत नाजुक हैं। सरकारी क्यों, हर जगह के विद्यालयों में तो दिक्कत है। उनके माता पिता पता नहीं क्यों ध्यान नहीं देते हैं, क्या उनके अपने बच्चों के प्रति अपना भविष्य चाहते हैं, उनका भविष्य चाहते हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने अपना बहुत बहुत सहयोग बनाया है, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।